Good morning, student. Today's date is 26 August 2021. Today we have to learn language skill. ओके इंग्लिश की थर्ड पोएम हमारी रेन इन समर कंप्लीट हुआ है, तो उसका भाषा कौशल्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का थर्ड वीडियो है। हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम मतलब क्या। सर्वनाम मतलब क्या? एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, संज्ञा को बदल देता है, और वहाँ पे जो शब्द होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। वो संज्ञा की तरह ही काम करता है और इसीलिए इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट वर्ड, मतलब पुनः स्थापित शब्द भी इसे बोलते हैं। अगर हम लोगों ने सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग बोलते वक्त या लिखते वक्त एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम के सबसे महत्वपूर्ण 3 जो टाइप्स है, प्रकार है, उन्हें हम लोग देख रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिगत सर्वनाम, जो क्या होता है, एक वो किसके लिए दर्शाते हैं हम लोग, एक खास व्यक्ति के लिए या फिर चीज़ के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी लोगों के बारे में हम लोगों को बताना हो तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस मतलब क्या? संबंध सूचक सर्वनाम, किसी के बारे में संबंध दर्शाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि उसका खुद का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग वहाँ पे संबंध सूचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दर्शाता है, संबंध सूचक चिन्ह नहीं दर्शाता है। ओके, अब हम लोग थर्ड देखने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब क्या? पूर्व संबंधी सर्वनाम मतलब या फिर निजवाचक सर्वनाम, खुद के बारे में जो संबंध दर्शाता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज व्हेन अ पर्सन और थिंग इज रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग। हम लोग इसका इस्तेमाल कब करते हैं? निजवाचक सर्वनाम या फिर पूर्व संबंधी सर्वनाम का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब किसी एक व्यक्ति के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में हम लोग उसी खुद व्यक्ति को या फिर उसी चीज़ के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन कौन पढ़ा रहा है? मैं ही पढ़ा रही हूँ ना। तो मेरे ही बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे ही ऊपर, तो इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पूर्व संबंधी या फिर निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूजुअली एंड इन सेल्फ मतलब सिंगुलर और सेल्व्स मतलब प्लूरल। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ मतलब एक वचनी खुद का या फिर अनेक वचनी उनका इस्तेमाल करते। सेल्व्स मतलब स्वयं एंड सेल्फ मतलब खुद। तो इस तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक वचनी या अनेक वचनी का इस्तेमाल हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे माई सेल्फ, तो इसमें एंड में क्या है? सेल्फ मतलब मैं खुद। यूअर सेल्फ तुम खुद। हिम सेल्फ वो खुद। हर सेल्फ वह खुद। अवर सेल्फ मतलब हम स्वयं। यूअर सेल्फ मतलब तुम स्वयं। देम सेल्फ मतलब वह स्वयं। एंड इट सेल्फ मतलब वह खुद। ओके, तो इस तरह से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? सिंगुलर सेल्फ सब क्या है? सिंगुलर मतलब एक वचनी, एंड प्लूरल में सेल्व्स, ये सब क्या है? अनेक वचनी, बहुवचनी। ओके, तो इसके लिए जब हम लोग किसी एक के बारे में या बता रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर या प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस राइट डाउन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पे माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को आईने में देखा। मैंने खुद को आईने में देखा। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, क्योंकि यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मेरे बारे में। ओके, मतलब यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे क्या है? आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मतलब मैंने खुद को ही आईने में देखा। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मेरे बारे में। इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है, मतलब बात किसके बारे में हो रही है? मेरे ही बारे में। इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे। यू शुड थिंक अबाउट यूअर सेल्फ, तो यहाँ पे यूअर सेल्फ,
यू शुड मतलब तुम अपने खुद के बारे में विचार करो, सोचो। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में। तो इसके लिए तुम खुद तुम्हारे बारे में सोचो। ओके। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर एग्जाम। वह अपने आप को, वह उनको क्या कर रहे हैं? एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देम सेल्फ मतलब क्या? वह खुद को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। वह सब क्या कर रहे हैं? वह स्वयं को, वह अपने आप को क्या कर रहे हैं? परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए यह उनके बारे में ही, उनके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में उनकी ही बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया। ही बॉट अ कार फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने लिए कार खरीदी। उसने अपने ही लिए कार खरीदी मतलब उसने क्या किया है? उसके ही लिए कार खरीदी। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके। हिमसेल्फ। शी लॉक हरसेल्फ इन द रूम। उसने क्या किया है? खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ओके। तो इस लड़के के बारे में हम लोग उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हरसेल्फ का इस्तेमाल हुआ। उसने क्या किया है? खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एंड लास्ट वन, वी कुक अ मील फॉर अवर सेल्फ। हमने हमारे लिए खाना पकाया। अवर सेल्फ मतलब हमारे लिए, हमने हमारे ही लिए खाना पकाया। तो इस तरह से बात किसके बारे में हो रही है? हमारे ही बारे में हमारी बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पे अवर सेल्फ का इस्तेमाल किया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उस व्यक्ति के या फिर उस चीज़ के बारे में, उस एक व्यक्ति के बारे में या फिर एक चीज़ के बारे में उसी के ही बात करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देख कर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो बातें होती है, ये आप ही के बारे में, आपके ही लिए बात होती है। इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके। तो अच्छे तरीके से ये 3 टाइप्स जो है, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझ लेना है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉल करें। ओके। नेक्स्ट पेज जो है हम लोग कल देखेंगे। ओके।